नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा, कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो तो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं है, 2019 था शायद या उससे बाद का था, जी सर, जहां फराज बेन कप्तान स्टोक्स थे। ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही नहीं चाहता था, हम वैसे ही जीत गए मैच, इसलिए कि वो पाकिस्तान को फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं लाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने वाला है, उसका फाइनल जो है वो इंडिया चाहता है कि बाहर हो, क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में जाएगा तो वो मैच ही बाहर होगा, दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी पे पाकिस्तान मीडिया रो रही है कि इंडिया अपने पावरफुल का, अपने पैसों का घमंड दिखा रहा है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिएगा इसी पे पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना पीटना कर रही है, चलिए देखते हैं। भाई हम भी अच्छा, इसी बात पे तनकीद कर रहे हैं, अब दुनिया को भी एहसास आई हो एम रहा है। सो ग्लैड कि ये द टेलीग्राफ, जो कि बहुत बड़ा अखबार पब्लिकेशन इन द यूके, उन्होंने ये लिख ही दिया आफ्टर ऑल, क्योंकि हम तो कह ही रहे थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने कड़ी तनकीद की है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है और भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। हम कब से ये कह रहे हैं कि और यही ये हो भी रहा है। कहा गया है कि खेलों की दुनिया में इस रवैये की मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी अखबार ने कहा है, लिखा है कि इवेंट के 7 ममालिक को ये सुनिए, नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेल रहे हैं। सिर्फ कब से इंडिया ये को बात पता कह है, रहे हैं? सिर्फ इंडिया को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा, अगर उस तक क्योंकि पहुंचा इंडिया तो। अपने आप को खुश कर ले, बाकियों का नहीं। हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि जो बाकी ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी कि अभी तक ये स्केड्यूल नहीं आया। हम पुरानी बात कर रहे हैं, जब तक ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं था, और अभी भी ये कश्मकश में है, क्योंकि अगर तो इंडिया आ जाता है फाइनल में, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान में नहीं अच्छा, होगा, ट्रेजेडी फिर वो यूएई चला जाएगा। ट्रेजेडी ये है कि बाकी 7 ममालिक के भी तो बोर्ड्स हैं ना, मतलब उनका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है या कोई अथॉरिटीज हैं जो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम, वो भी मौजूद है ना। मतलब नोबडी has that power और has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, और क्यों स्टैंड नहीं ले, बोल, और स्टांस कोई हो ये बहुत सामने अरसे आए। से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। सो इंडिया परहैप्स इज द ओनली नेशन राइट नाउ जिसको पता है कि हमारे मैचेस कहां हो रहे हैं, बाकी को नहीं पता। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, ये तो हम तो कब से ही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो क्रिकेट पे तज्जिया करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े अखबार बात लिखी जा रही है, कही जा रही है कि ये क्या चल रहा है। ये देखो अब्दुल्ला, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मतलब ये लोग सारे क्या सो रहे थे। किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। अब मगर चले देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम अब तो इनको होश आ गया। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना। ना अब तो हो गया। मकसद एक कहने का ये है कि भाईजान, आपने जो भी जिन्होंने भाई ने लिखा है उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त आप लोग शोर उठाते। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड के अखबार ने लिखा, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज? नोबडी हैज रिटन एनीथिंग अबाउट इट, नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी, बदमाशी नहीं हो सकती। मगर किसी ने ये बात नहीं कही। एक और चीज मुझे पिछले दिनों अचानक याद आई कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं है, 2019 था शायद या उससे बाद का था, जी सर, जहां फराज बेन कप्तान स्टोक्स थे। ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही नहीं चाहता था, हम वैसे ही जीत गए मैच, इसलिए कि वो पाकिस्तान को फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं लाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं, मगर किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब ज्यादती हो रही थी पाकिस्तान के साथ, वो बेचारा पाकिस्तान मजबूर हो गया कि चले कि ये कहते हैं ना, वो मैं हमेशा वो एक मिसाल होती है कि जी भागते चोर की लंगोटी सही। तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, उसने कहा यार ये भाग ही रहे, और हम तो अपने हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़े हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अकेले ही लड़े हैं। मतलब ये सारे मुल्क जो बीच में थे, जो इन्वॉल्व हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, दाएं बाएं देखा तो कोई खड़ा नहीं था हमारे साथ। और सिकंदर, ये बात महीनों, एटलीस्ट महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने कितनी बार ये बात कही है कि बाकी क्यों नहीं बोल रहे,
और ये दूसरा, ये इंडिया का जो एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एटलीस्ट हम सिर्फ अगर क्रिकेट तक रखें, ये बहुत अनस्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड है उनका, जो बड़ी देर से ये चला हुआ है। एंड पीपल जी, ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आप ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही पूरी दुनिया, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए, अगर आपको याद हो वसीम खान साहब, जब वसीम खान जो कि इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोविड में इंग्लैंड कोई खेलने नहीं जा रहा था, कि हमें इंग्लैंड की मदद करनी चाहिए, हम उठकर गए। बिल्कुल याद है, सॉरी, बिल्कुल याद है हमें, और हमने इस बात के बहुत इस पे बात भी की थी, खासतौर पे वंस व्हेन इंग्लैंड रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान फॉर व्हाटएवर रीजंस, उसके बाद जब हमने जाके मदद की थी उनकी कोविड के दौरान। हर एक की किया हमने, हर एक को किया, मगर हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं खड़ा हुआ। अब कोई कह दे इंग्लैंड भारत को कि जो अगला वर्ल्ड कप होगा, या कोई और मुल्क खड़े होकर बोले कि जो आपने इतनी ज्यादती की है। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि अभी टेलीग्राफ में आर्टिकल छपा है और बड़ा भरपूर कमेंट्री की गई है, इसके बाद जरा और भी दुनिया में लोगों को होश आएगा। ऑस्ट्रेलिया जो इतना ऑब्सेस्ड है हर किस्म के स्पोर्ट्स से और क्रिकेट को भी बड़ा पसंद करते हैं, जाहिर है उनकी भी एक से है, वहां पे भी कोई लोग आवाज उठाएंगे, अखबारों में लिखा जाएगा, टीवी पे बात होगी। अल्लाह करे हो, बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसी बात हुई कि कम से कम मैं मोहसिन नकवी साहब को देखें, फुल क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने लड़ा है आखिरी तक, वो बिल्कुल नहीं झुके इंडिया के सामने, उन्होंने लड़ाई की है। तो कम से कम इतना तो होश आया किसी एक अखबार को दुनिया के कि जिसने ये बात लिखी है कि वाकई पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, देखते That's right. अच्छा देखिए, और पाकिस्तान ने, कैन वी ऑल्सो पुट दैट इन, कि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया, पाकिस्तान तो इंडिया जाके अभी लास्ट सीरीज में भी खेल के आया, जब वर्ल्ड सीरीज हो रही थी। अब पाकिस्तान को ऑलमोस्ट ये रिएक्शन में पाकिस्तान ने कहा जी अब नहीं हम जाएंगे, वरना पाकिस्तान नेवर रियली हैज अ प्रॉब्लम गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग, और बड़ा मजबूती से केस लड़ा। लेकिन अब इंडिया की रिटाई उस नहज पे पहुंच गई है कि अब वी आर आल्सो, वी हैव गिवन अप, कि भाई नहीं आना तुम लोगों ने, ना हो तो अब हम भी नहीं आएंगे, और हमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट न करें कि हम फाइनल के लिए भी आएंगे। यानी अब्दुल्ला, एक चीज गौर करो कि शायद इंडिया को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया में जब भी क्रिकेट पे या इस किस्म की चीज पे कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी तो जरूर इनकी तरफ जो है उंगलियां उठेंगी, हर शख्स इनकी तरफ उंगलियां उठाएगा कि यार आपने, अगर वो ईमानदार हुए। मगर इन सब लोगों के साथ चक्कर ये है कि ये आईपीएल में जाते हैं, इनको खूब खिलाते पिलाते हैं, तो ये सब बिके हुए, दैट्स व्हाई नोबडी इज राइटिंग इट। तो ये खैर एनीवे, तारीख जो है ये जरूर कहेगी कि जब भी स्पोर्ट्स में हिस्ट्री लिखी जाएगी कि भारत ने बहुत गलत ये हरकत, मैं तो कहूंगा, सॉरी टू यूज, घटिया सी हरकत की, घटिया हरकत की, जिसके वजह से पाकिस्तान बेचारे को ये हक छीन लिया आपने कि वो फाइनल नहीं करा सकता। देखते हैं कि दुनिया में और कहां-कहां से इस मामले पे आवाज उठाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका।